कुछ दिन पहले उसके मोबाइल पर अनजाने नंबर से कॉल आने लगी। उसने ये सोचकर कि किसी दोस्त या जानने वाले की कॉल होगी, कॉल रिसीव कर ली। मगर दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनते ही रॉन्ग नंबर कहकर कॉल काट दी। बस वो दिन है और आज का दिन मैसेजेस और कॉल का ऐसा काम चला जो रुकने का नाम ही ना ले रहा था। कॉल तो उसने कोई रिसीव ना की, मगर मैसेजेस पढ़ती रही। नाम पूछा जाता, फ़ोन उठाने पर इसरार किया जाता और उसकी आवाज़ की खूब तारीफ़ की जाती, अपने बारे में बताया जाता। जवाब न देने के बावजूद मैसेजेस और कॉल्स का सिलसिला मुस्तकिल मिजाजी से जारी था। बेटी के लिए ये सब नया था। छोटी सी उम्र का एक अनजान सा सिलसिला एहसास था जिसे वो खुद समझ से कासिर थी। क्या हुआ अगर मैं भी एक मैसेजेस कर दूं? यही पूछ लेती हूँ कि कौन हो और क्यों मुझे तंग कर रहे हो। उस लम्हे उसके दिमाग में ख्याल आया। रात के 3 बज रहे थे। कितनी ही बार उसने मैसेज लिखकर मिटाया। अजीब शुशुपंज का शिकार थी। कोई उससे बात करने के लिए बेचैन था। यह ख्याल उसे न जाने क्यों एक अनजानी सी खुशी दे रहा था। बिलाखिर सोच विचार के बाद उसने एक मैसेज टाइप कर लिया जिसमें उसने लिखा कि वो कौन है और रात के इस पहर उसे क्यों तंग कर रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, एक मैसेज ही तो है और पूछ लेने में क्या बात ही क्या है, उसने खुद को तसल्ली दी। बटन दबाने ही लगी थी कि अचानक एक चेहरा उसकी दिमाग की स्क्रीन पर उभरा। मेरी बेटी तो मेरा अमान है। ये जुमला जो उसके बाबा उसका माथा चूमते हुए अक्सर दोहराया करते थे, उसके हल्क में कांटे चुभने लगे। बेटियां जब माशरे में सर झुकाकर चलती हैं तभी उसके भाई और बाप सर उठाकर चलने के काबिल होते हैं। शफकत और मोहब्बत से कहा गया बाबा का एक और जुमला दिल की तार छीड़ गया। जब कभी अम्मी जी बाबा को उसे सर पर चढ़ाने का ताना देती तो बाबा की तरफ से एक मखसूस जवाब आता कि बेटी तो अपने बाप का गुरूर है। और हमेशा ही उसे ये जुमला शर्मसार कर देता। उसे अपना सारा वजूद सुन्न होता हुआ महसूस हुआ। बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठी। पसीने से शराबोर लड़खड़ाते कदमों के साथ बालकनी में जाकर खड़ी हुई। मेरी बेटी तू मेरा गुरूर है, मेरी बेटी तू मेरा मान है, मेरी बेटी बहुत बहादुर है। कानों में गूंजती बाबा की आवाज़ अब तक सुनाई दे रही थी। जी बाबा जानी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आपकी इफ़त, आपका गुरूर नहीं तोड़ूंगी इंशाअल्लाह। आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। आपका ये मान हमेशा कायम रखेगी। आपकी दी गई मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगी। वो सरगोशियों में बोलती गई। आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। उसने जल्दी से उस नंबर को ब्लॉक किया। सुकून के साथ, एक एहसास के साथ उसने एक गहरा सा सांस लिया और आसमान की जानिब देखने लगी। रात की आखिरी पहर थी। कुछ देर में सहर होने वाली थी। नीचे सहन की तरफ देखा तो बाबा तहज्जुद पढ़ने के बाद
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ फैलाए दुआ मांगने में मसरूफ़ नज़र आए। बाप अल्लाह से उसकी इज़्ज़त व आबरू की दुआएं मांगी और अल्लाह पाक उसे गुनाहों की दलदल से न बचाए। ऐसा कैसे हो सकता था? उसे उस लम्हे अपने बाबा पर बेहद प्यार आया। उनकी सेहत व सलामती की दुआ करती वो वज़ू के लिए उठ खड़ी हुई। दोस्तों, अनजान नंबरों के ज़रिए फेंका हुआ यह शैतान जाल होता है जो उस पे नाजुक से पर फेंकता है। एक जगह से निशाना छूट जाए तो दूसरी जगह आजमाता है और जहाँ निशाना लग गया रसवाई और पछतावा लड़की के हिस्से में ही आती है। दोस्तों, काबिल तारीफ़ है वो लड़कियाँ जो इन जालों से अपनी और अपने से वाबस्ता रिश्तों के नामों को बचा लेती हैं और अपने वालिदैन का मान टूटने नहीं देती। अल्लाह पाक तमाम बहनों की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की लव की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की